बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता और राजस्व मंत्री हेमंत मीना की सह अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर शुभम चौधरी, एसपी आदित्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पर्वत सिंह चुंडावत सहित जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं समाजसेवी, विभागाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय रामद्वारा में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के दौरान आज भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। कथा में संप्रदाय के भंडारी संत शंभूराम महाराज ने व्यासपीठ से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। जैसे ही गोवर्धन पर्वत धारण और 56 भोग का प्रसंग आया, पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो और गिरिराज धरण की जय के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान बालकृष्ण के समक्ष सजाया गया भव्य 56 भोग रहा, जिसमें मिष्ठान, फल, माखन, मिश्री, घेवर और पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। 56 भोग की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महाआरती के बाद भक्तों में महाप्रसाद वितरित किया गया। संत शंभूराम महाराज ने 56 भोग के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भगवान के प्रति भक्तों के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। कथा के दौरान श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। प्रतापगढ़ पुलिस ने क्षेत्र की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 2 आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई में दोनों बदमाशों को 1 महीने के लिए प्रतापगढ़ जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि हथुनिया थाना क्षेत्र का कुलथाना निवासी गोविंद कुमावत लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था और क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। वहीं देवगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुरिया निवासी किरणलाल मीना के खिलाफ भी लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें सामने आ रही थीं। दोनों के खिलाफ संबंधित थाना अधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ की अदालत में जिला बदर की कार्रवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 1 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए। आदेशानुसार दोनों को सलूमबर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहना होगा तथा वहां नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। एसपी आदित्य ने आमजन से अपील की है कि जिला बदर अवधि के दौरान यदि दोनों आरोपी प्रतापगढ़ जिले में कहीं दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी और दबंगई करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आपके मकान को मजबूती व सुंदरता प्रदान करने वाला भरोसेमंद नाम शुभम स्टोन। पत्थरों की संपूर्ण वैरायटी, आमछाप पेट्रोल पंप के पीछे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9799666676। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध रूप से गीली सागवान लकड़ी का परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहायक वनपाल पवन मेघवाल ने बताया कि उपवन संरक्षक के निर्देशन में वनों की सुरक्षा, अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी रामलाल भील और झडोली नाका स्टाफ ने डरागांव क्षेत्र में नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया। इस पर चालक वाहन को कुछ दूरी पर ले जाकर मोड़ने लगा, लेकिन पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में फंस गई। वनकर्मियों को अपनी ओर आता देख चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मौके पर वाहन की तलाशी लेने पर उसमें गीली सागवान लकड़ी के गट्टे भरे मिले। बाद में जेसीबी मशीन की सहायता से पिकअप को बाहर निकालकर वन विभाग ने जब्त कर लिया। फिलहाल विभाग फरार चालक और लकड़ी तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटा है। प्रतापगढ़ कलेक्टरेट सभागार में समर कंटिंजेंसी प्लान, बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उदयपुर संभागीय आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव ने की। इस दौरान कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, हीटवेव और मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा जल संकट की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार रखी जाएं। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 को जनभागीदारी से सफल बनाने पर जोर दिया गया। कलेक्टर शुभम चौधरी ने कहा कि रिचार्ज शाफ्ट, सोक पिट और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग जैसी संरचनाओं के माध्यम से अधिकतम जल संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने तस्करों, सटोरियों और बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अलग अलग मामलों में गिरफ्तार इन आरोपियों के कब्जे से 50,000 रुपए की नकदी, 6 किलो अफीम, मादक पदार्थ एमडी, शराब और धारदार हथियार बरामद किए गए। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। एसपी बी आदित्य ने बताया कि जिले में बीते 24 घंटे में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, जिसमें 7.32 ग्राम मादक पदार्थ एमडी के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 44,500 रुपए की नकदी, गागरोल जलकुंडी गांव से 6 किलो 5 ग्राम अफीम बरामद की गई। इसी तरह आर्म्स एक्ट के 6 मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार कर 2 तलवार सहित 6 धारदार हथियार जब्त किए गए। अलग अलग थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत 29 प्रकरण दर्ज कर 25 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से पुलिस ने 62 बोतल अंग्रेजी शराब और 158 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की। इसी तरह गैम्बलिंग एक्ट के 15 मामलों में 15 सटोरियों को गिरफ्तार कर 5,670 रुपए की नकदी जब्त की गई। पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के बाद अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में बीते 1.5 महीने से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस इसके एक साथी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत यह कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना अधिकारी शंभू सिंह ने बताया कि 1.5 महीने पहले 8 अप्रैल को एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और कोतवाली थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अरनोद रोड पुलिया के पास नाकाबंदी की जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। सामने पुलिस टीम को देखकर बाइक चालक तो भाग निकला, लेकिन उसके पीछे बैठे व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कोटड़ी निवासी ईश्वर मीना बताया। तलाशी में उसके कब्जे से 10 किलो 220 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर ईश्वर मीना को गिरफ्तार कर लिया और तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त कर लिया था। पूछताछ में सामने आया कि भागने वाला तस्कर लुपड़ी निवासी लालूराम मीना था। इस पर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान सरकार के सुशासन और त्वरित न्याय के संकल्प के तहत प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक हेमंत मीना ने अपने अंबामाता निवास पर जनसुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय नागरिक पहुंचे तथा राजस्व, पेयजल, बिजली, सड़क मरम्मत और मौसमी बीमारियों से जुड़ी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखीं। इस दौरान उन्होंने काम नहीं करने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गोपाल धाभाई ने बताया कि मंत्री मीना ने संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक फरियादी की बात सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। समस्याओं के समाधान में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा में स्थायी समाधान सुनिश्चित करने, कार्यों में पारदर्शिता रखने और फील्ड में जाकर जनता की समस्याएं समझने के निर्देश दिए। जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज प्रतापगढ़ में भी दीपेश्वर महादेव तालाब पर प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना और सांसद सीपी जोशी ने लोगों को जागरूक करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में पूरे प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर प्रशासन द्वारा जनता के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गंगा हमारे लिए पूजनीय है, इसी तरह गांव हो या शहर, पेयजल के सभी स्रोत कुएं, बावड़ी, तालाब पूजनीय है। ऐसे जल स्रोतों का संरक्षण करना सभी का दायित्व है। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने इस दौरान कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देकर जल संरक्षण के मामले में भी राजस्थान नंबर 1 बने, इसका प्रयास किया जा रहा है। आगामी 5 जून तक प्रभात फेरी, कलश यात्रा, श्रमदान, पौधारोपण आदि के माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और आने वाली पीढ़ी को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वंदे गंगा जल अभियान की शुभारंभ आज राजस्थान में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार गंगा जिसको एक पवित्र नदी के रूप में देश मानती है, तो ऐसे ही हम चाहे बावड़ी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, हर जल संरक्षण के स्रोत को स्वच्छ और सुंदर बनाना और वर्षा के पानी का संरक्षण करना, स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाना, वृक्षारोपण में जनचेतना लाना और इन सारे अभियानों को लेकर जनता के साथ शासन और प्रशासन मिलकर इस अभियान को सफल बनाना, ताकि राजस्थान आने वाले दिनों में जिस प्रकार से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजस्थान ने अपना नाम दर्ज किया है, वैसे ही वर्षा के जल के संरक्षण में भी, स्वच्छता अभियान में भी, वृक्षारोपण में भी, और हम लोग हर अभियान में देश में नंबर 1 राजस्थान बने। इस वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 25 जून से लेके
25 मई से लेके 5 जून तक निरंतर चलेगा और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के साथ साथ जल संरचनाओं का भी संरक्षण करना और जल की उपलब्धता को बताते हुए एक पूरे जन चेतना फैलाना, ताकि लोगों को पता पड़े कि जल के महत्व के हिसाब से क्या करना है और आने वाले बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ पुलिस ने गुमशुदा मोबाइलों के मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 121 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में साइबर सेल और जिले की विभिन्न थाना पुलिस की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह सफलता प्राप्त की। बरामद किए गए मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में प्रार्थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संबंधित थानों में पहुंचे, जहां उन्हें उनके मोबाइल सुपुर्द किए गए। लंबे समय बाद अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। पुलिस के अनुसार जिले के अलग अलग थानों में मोबाइल गुमशुदगी के कई प्रकरण दर्ज हुए थे, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भारत सरकार के CIR पोर्टल की सहायता से मोबाइलों की लोकेशन ट्रैक कर उन्हें बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि आमजन की शिकायतों के समाधान के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है और भविष्य में भी गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी के लिए अभियान जारी रहेगा। तो भारत सरकार द्वारा जो CIR पोर्टल है उसके माध्यम से पुलिस थाने और साइबर सेल के माध्यम से करीब 121 मोबाइल बरामद किए गए और जिसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए है और मोबाइल मालिक जो है उनको आज ये मोबाइल सुपुर्द की जाने की कार्रवाई की गई और आगे भी जो मोबाइल्स गुमशुदा है उनको इस पोर्टल के माध्यम से बरामद करके मालिकों को सुपुर्द की जाएगी। प्रतापगढ़ में आज सकल जैन समाज की ओर से जैन संतों की सुरक्षा सहित विभिन्न मांगों को लेकर वाहन रैली निकालकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में समाजजन नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री तथा देश के गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विहार के दौरान जैन संतों और साध्वियों के साथ हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई गई। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई घटनाएं सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि षड्यंत्रपूर्वक की जा रही हैं। सकल जैन समाज के गजेंद्र चंडालिया ने बताया कि हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में विहार कर रही 2 जैन साध्वियों को वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों साध्वी का उपचार के दौरान देवलोक गमन हो गया। उन्होंने कहा कि मौके के साक्ष्य और CCTV फुटेज से घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। पूरे भारतवर्ष में सकल जैन समाज आज इस घटना के विरोध में ज्ञापन दे रहा है। रीवा के घटना के विरोध में प्रतापगढ़ सकल जैन समाज ने यहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर बिहार के दौरान जैन संतों पर जो दुर्घटना कारक करके उनको चोट पहुंचाई जाती है, उनका निधन हो जाता है उसमें एक्सीडेंट के दौरान, वह घटनाएं नहीं हो, नहीं तो जैन समाज उग्र आंदोलन करेगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि पूरे देश में विहार के दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि जैन संत सुरक्षित रहे। जैन संत सुरक्षित रहेंगे तो हमारा सनातन भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।